नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और दिन बुधवार है। अमावस्या तिथि आज सुबह 10:30 तक ही रहेगी। उसके बाद पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसके साथ ही आज लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। आज रात 12:14 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 5:28 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। कल सूर्य की मकर संक्रांति है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:29 तक और शाम 5:43 से रात 12:37 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जनवरी की सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 14 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:02 तक और सुबह 10:29 से दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:30 से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:29 तक और शाम 5:43 से रात 12:37 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 14 जनवरी की सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक और शाम 5:40 से रात 12:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 14 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:02 तक और सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:30 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:30 से 1:49 तक। मुंबई 12:48 दोपहर से 2:11 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:31 से 1:49 तक। लखनऊ 12:15 से 1:35 तक। भोपाल 12:29 से 1:50 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:07 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:48 से 2:10 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:18 से 1:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़ें। दूसरे लोग आपके काम की तारीफ करेंगे जिससे आप गर्व से भरा महसूस करेंगे। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला आज आपके पक्ष में हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्ग को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में नया काम मिलेगा। बैंकर के लिए दिन शानदार रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम में सफलता मिलेगी। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में सीनियर से प्रोत्साहन मिलेगा। शाम को परिवार के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे। माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में विचार करेंगे। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। ऑफिस में जूनियर्स आपसे प्रभावित रहेंगे। मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को आज अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। मन में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। घर में खुशी का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर दिन उत्तम रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आप आसपास के लोगों से नई बात सीखेंगे। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है। कारोबार से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे होने की संभावना है। जीवन साथी की अपेक्षाएं पूरी होंगी। किसी घटना को देखकर मन विचलित होगा जिससे आप काफ़ी अपसेट रहेंगे। मन को बनाए रखिए, ऊंचा रखिए। पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी मन में कुछ उथल पुथल बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में लोगों से सहयोग मिलेगा। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा। आज किस्मत मेहरबान रहेगी। आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। बिजनेस से जुड़े लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बच्चे माता पिता के साथ मंदिर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में तरक्की होगी। हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं लाभकारी होंगी। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज मेहनत का नतीजा मिलेगा। सफलता आज आपके कदम चूमेगी। भाई बहनों की याद सताती रहेगी। आज परिवार के साथ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। बिजनेस में कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। कुछ पुरानी यादें आकर मन को बेचैन करती रहेंगी। छोटी बहन से रिश्ते बेहतर होंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण है। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। नया प्रोजेक्ट भारी लाभ दिलाएगा। आज मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही नए कॉन्टैक्ट से फायदा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी, लेकिन इतनी उदारता भी ठीक नहीं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सुबह उठकर जॉगिंग करने से सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। उत्पादन कार्य तेज गति से पूरा होगा। लवमेट के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाएंगे। जो लोग गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा। संतान सुख का लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। कोई आपके काम को खराब कर सकता है। आज काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे अपने सोने खाने का समय ठीक रखें। आज विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज अपना ध्यान किसी नए काम में लगाएंगे। करियर के मामले में चीज़ें बेहतर होने के आसार हैं। बिजनेस में आर्थिक लाभ का मौका मिलेगा। आज कोई बड़ी डील होने वाली है। ससुराल पक्ष से मनमुटाव हो सकता है। बिना बात बहस में ना पड़े। बड़ी बहन के सहयोग से आपकी परेशानियां दूर होंगी। आज सेहत के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपकी किसी से मुलाकात होगी।
जो चमत्कारी रूप से आपके करियर में मददगार साबित होंगे। आप नए बिजनेस के बारे में सोचेंगे। आज आपकी सकारात्मक सोच किसी के लिए हितकारी साबित होगी। आर्थिक वृद्धि को लेकर सोच विचार में बने रहेंगे। आप परिवार वालों की इच्छा पूरी करेंगे। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्ट देव का स्मरण करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों को नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही शुरू करें। मूलांक 2 पारिवारिक विवाद खत्म होगा, जिससे परिवार में खुशियों का आगमन होगा। मूलांक 3 किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाह रहे हैं तो आज खरीद सकते हैं। मूलांक 4 घर में कोई नया सदस्य शामिल होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। मूलांक 5 आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। मूलांक 6 लवमेट्स के लिए दिन खुशनुमा रहेगा, पार्टनर के साथ डिनर पर जाएंगे। मूलांक 7 आपके करियर में कुछ बदलाव होगा, यह बदलाव बहुत शानदार रहेगा। मूलांक 8 कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो दिन आपके लिए अच्छा है। मूलांक 9 किसी करीबी फ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी में जाएंगे, वहाँ खूब एंजॉय करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे घर में पुराने सामान की स्थिति के बारे में। हर घर में पुराना सामान मौजूद होता है। अब आज से 10 साल पहले अगर हमें 36 नंबर के कपड़े आते थे और आज 48 नंबर के कपड़े आते हैं, तो हम 36 नंबर के कपड़ों को इस उम्मीद में रखे रहते हैं कि शायद कभी हम फिर दुबले होंगे तो 36 नंबर के कपड़े आ जाएंगे। या अगर एक सीज़न में हमने 5 कपड़े खरीदे, अभी पिछले दिनों देश में विदेश में हर जगह यही फैशन है, लोग रोज़ नई चीज़ें खरीदते रहते हैं, पुरानी चीज़ें डब करते रहते हैं। तो ये बात ध्यान रहे कि घर में कोई भी चीज़ जो 1 साल तक इस्तेमाल नहीं होती, वो अगर रखी रहती है तो वो निगेटिव एनर्जी छोड़ने लगती है। घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पिछले 1 साल से आपने इस्तेमाल नहीं की हो। और अगर कोई चीज़ ऐसी है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक जगह बनाइए, वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखते जाइए और उन चीज़ों को डोनेट करते जाइए। नॉर्थ वेस्ट में क्यों? क्योंकि ये वायव्य कोण है, जहाँ जो भी चीज़ रखी जाएगी हवा अपने साथ उसे उड़ा ले जाएगी। तो अपने घर को जितना हल्का रखेंगे, पुरानी चीज़ें जितनी बाहर करेंगे, उतना ही आपके घर में शी और समृद्धि आएगी। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी घड़े में पानी भरा हुआ है तो आप उसमें और पानी नहीं भर सकते, और शरबत भी नहीं भर सकते, और दूध भी नहीं भर सकते। अगर किसी घड़े में पानी भरा है उसमें दूध भरना है तो पहले पानी बाहर निकालना पड़ेगा, तब दूध भर सकते हैं। इसीलिए नए समय के साथ, आगे बढ़ते हुए समय के साथ अगर आप अपनी चीज़ों के साथ डेवलप करना चाहते हैं तो पहला सूत्र है पुरानी चीज़ों को बाहर करना। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और दिन बुधवार है। अमावस्या तिथि आज सुबह 10:30 तक ही रहेगी। उसके बाद पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसके साथ ही आज लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। लोहड़ी का यह त्यौहार मकर संक्रांति से ठीक 1 दिन पहले मनाया जाता है। उत्तर भारत में, खासकर कि पंजाब में, इस त्यौहार का बड़ा महत्व है। जिन लोगों की नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा हुआ हो, उन लोगों के लिए यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है। आज के दिन शाम के समय लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके जलाया जाता है और परिवार के साथ उसके चारों ओर घेरा बनाकर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय जलती हुई आग में मूंगफली, रेवड़ी, तिल, मक्की के दाने, ये चीज़ें डालने की परंपरा है। कहते हैं ऐसा करने से दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलता है, घर में सुखद माहौल बनता है और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तव में लोहड़ी के इस इतिहास को मनाने के पीछे इतिहास के कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मुगल शासकों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नायक। देखिए, आप जानते हैं कि मुगल भारतीय नहीं है, ये लुटेरे थे, उत्तर पश्चिम की तरफ से आते थे और वहाँ उनमें से कई एक तो अपना राज्य खो के आते थे, जो अपने राज्य से भगा दिए जाते थे। वो लुटेरे डाकुओं के दल आते थे यहाँ लूटपाट करते हुए, और जिनको दिल्ली में बड़ा सरल लगता था क्योंकि यहाँ तो बुद्धिज्म था ना,
कि बिल्कुल कोई हिंसा नहीं। अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद उत्तर पश्चिम तक दूर तक बुद्धिज्म का फैलाव कर दिया, तो किसी के घर में ये लुटेरे आते थे सैकड़ों किलोमीटर तक, एक एक घर में इनको एक डंडा भी नहीं मिलता था, एक चाकू तलवार, तो प्रोडक्शन ही बंद कर दिया गया था। तो ये जो लुटेरे डाकू आते थे, जिन्हें आप मुगल शासक कह सकते हैं, और आकर के फिर यहाँ उनको लगता था तो बड़ी गाय किस्म के लोग हैं, यहाँ शासक बन गए। तो उनके जो जुल्म और जाति थी, क्योंकि तो लुटेरे थे, हृदयहीन लुटेरे, तो उनके जो जुल्म और जाति थी उसके अगेंस्ट समय समय पर लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। और लोहड़ी से जुड़े हुए बड़े ही लोकप्रिय नायक परमवीर हिंदू गुर्जर अब्दुल्ला भाटी की याद में मनाया जाता है। अब यहाँ अब्दुल्ला नाम से ये मत कंफ्यूज करिए कि कोई इस्लामिक नाम है, ऐसा कुछ नहीं, वो उस क्षेत्र का नाम है। अभी भी आप पंजाब के लोगों से मिलिए तो आपसे कहेंगे शुक्र है, शुक्र है। कहेगा शुक्र, शुक्र शब्द क्या है? शुक्र शब्द उर्दू भाषा से आता है, सुनने वाला समझ सकता है कुछ इस्लामिक कंसेप्ट है, नथिंग लाइक दैट। वो उस क्षेत्र की भाषा है, उस क्षेत्र के नाम ही ऐसे रखे जाते थे। अब्दुल्ला भाटी, भाटी गुर्जर होते हैं। अब्दुल्ला भाटी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या को एक मुगल शासक के सामंत से चंगुल से छुड़ाया था और उसकी शादी एक सुयोग्य हिंदू वर से करवा दी। उस कन्या का नाम सुंदर मुदरिये था। अब अब्दुल्ला भाटी को पंडित तो थे नहीं, और उनके आसपास उन्होंने आसपास जो लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा किया, उसमें आग लगाई और उसके पास जो कुछ खाने की चीज़ें मूंगफली रेवड़ी वगैरह थी सब उसमें आग में डाल दी, दोनों की शादी करवा दी। उस अवसर पर कहा जाता है कि अब्दुल्ला भाटी ने कुछ इस तरह का गीत भी गाया था। सुंदर मुदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले दीधी ब्याही, शेर शक्कर पाई, कुड़ीदा लाल पताका। इस तरह उसने किया। बड़ा उदार मन का, उदार चित्त का व्यक्ति रहा होगा। दूसरे की बच्ची को बचाया, उसकी उपयुक्त शादी कराई। इस तरह उसने दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन बाद में मुगल शासकों ने अब्दुल्ला भाटी पर हमला कर दिया और वो मारा गया। मुगलों ने तो बड़ा किसी की चमड़ी खिंचवा लेते थे, किसी को आरी से कटवा देते, बड़े क्रूर लोग थे। तब से अब्दुल्ला भाटी की याद में लोहड़ी का ये त्यौहार मनाया जाता है और शाम के समय लकड़ी और उपले जलाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। मैं अब्दुल्ला भाटी को सर झुकाकर शत शत प्रणाम करता हूँ, आप भी कीजिए। आज रात 12:14 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले काम नहीं करने चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 5:28 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शिल्पकला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य और भवन निर्माण आदि कार्य कराना बड़ा ही शुभ माना जाता है, बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया जाता है। जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि धनु या मकर हो, उन लोगों को आज कटहल या कटहल से बनी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही कटहल के पेड़ को और उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके बजाय आज के दिन आपको कटहल के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कटहल का पेड़ न मिले तो कटहल के फल को ही नमस्कार करें। इससे आपके जीवन की गति और तेज दोनों बने रहेंगे। तो ये थी आज हर्षण योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं कल के दिन मकर संक्रांति की। कल सूर्य की मकर संक्रांति है, यानी सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खर मास या धनुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। अब तक जो शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों पर रोक लगी थी वो हट जाएगी और फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिनमें से सूर्य की मकर संक्रांति और कर संक्रांति बेहद खास हैं। इन दोनों ही संक्रांति पर सूर्य की गति में बदलाव होता है। जब सूर्य की कर्क संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन, और जब सूर्य की मकर संक्रांति होती है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। सीधे शब्दों में कहें, सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव ही मकर संक्रांति कहलाता है। कहीं कहीं मकर संक्रांति को उत्तरायणी भी कहते हैं। और मजे की बात है, पूरे प्लेनेट अर्थ पर अलग अलग रूप में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है।
पूरे प्लेनेट अर्थ पर आप देखिए, किसी भी हिस्से में देख लीजिए, मकर संक्रांति का उत्सव किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मीन्स ह्यूमन रेसेस ने शुरू से इस बात को रिकॉग्नाइज किया और वो मनाते हैं उसको। उत्तरायण काल में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। वहीं दक्षिणायन काल में ठीक इसके विपरीत, रातें बड़ी और दिन छोटा होने लगता है। शास्त्रों में वर्ष भर की 12 संक्रांतियां 4 भागों में बांटा गया है: आयन, विषुव, षडशीति, मुख और विष्णुपदी या विष्णुपद संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की मकर और कर्क संक्रांति आयन संक्रांति कहलाती है। जब दिन रात बराबर होते हैं, यानी मेष और तुला संक्रांति को विषुव संक्रांति कहते हैं। इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन संक्रांति को षडशीति, मुख। जब वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ संक्रांति होती है तो उन्हें विष्णुपदी या विष्णुपद कहते हैं। तो कल मकर संक्रांति और रविवार का दिन है। यहाँ आपको बता दूं कि जब मेष, कर्क और मकर संक्रांति रविवार के दिन पड़ती है तो उसे घोरा संक्रांति भी कहते हैं। सभी संक्रांति पर विभिन्न नदियों में स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप वहां जाने में असमर्थ है तो इस दिन घर पर ही सामान्य पानी से स्नान कर लीजिए और हो सके तो उस जल में थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल मिला लीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति निरोगी होता है और उसे धन की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं संक्रांति से एक दिन पूर्व, यानी आज के दिन, व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए और संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए, या स्नान से पहले तिल का तेल या तिल का उपटन लगाना चाहिए। संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य का 100 गुना फल मिलता है। कहा गया है, माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम सबुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। इस दिन व्यक्ति को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्री से युक्त 3 पात्र देने का चाहिए और अगर संभव हो तो यम, रुद्र और धर्म के नाम पर गाय का दान भी करना चाहिए। यदि किसी के बस में सब दान करना नहीं है तो आप केवल एक फल दान कर दें, गाय के दूध का पैकेट दान कर दें, गाय का थोड़ा सा दूध दान कर दें, कुछ करिए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। इसके साथ ही मत्स्य पुराण के 98वें अध्याय के 17वें भाग से लिया गया ये श्लोक पढ़ना चाहिए: यथा भेदम न पश्यामि शिव विष्णु अर्क पद्मजान तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर शंकर सदा। अब उसमें क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि मैं विष्णु, शंकर, अर्क और पद्मज बने कमल से पैदा हुए ने ब्रह्मा, मैं विष्णु में, शंकर में, सूर्य, अर्क सूर्य, और मतलब मैं इन देवताओं में फर्क नहीं समझता हूँ। तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर शंकर सदा, तो ये मैं इन सबको एक ही समझता हूँ। और भगवान विश्वात्मा शंकर, शंकर यानी कल्याण करो, कल्याण करो। शंकर शब्द का अर्थ है कल्याण करो, कल्याण करो। इसका अर्थ यानी शिव तथा विष्णु एवं सूर्य एवं ब्रह्मा में अंतर नहीं करता, वो शंकर जो विश्वात्मा है, सदा कल्याण करने वाले हों। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है, साथ ही तिल, चिड़वा, सोना, देखो चिड़वा ये शब्द पंजाब और द्विगर्त देशों का है। चिऊला ये शब्द उत्तर प्रदेश का है और ये शब्द बिहार का भी है और बंगाल के बॉर्डर तक चिऊला कहा जाता है और दिल्ली और ये पंजाब के आसपास को चिड़वा कहते हैं। एनीवे, आप जो भी कहते हो, अगर आप समझ गए हो कि जो चावल को कूट के बनता है चूरा या चूड़ा, वही चिड़वा है। तिल, चिवड़ा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का भी महत्व है। दान के बाद बिना तेल वाला भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन देना चाहिए। संक्रांति के दिन व्रत के विषय में मत्स्य पुराण के 8वें अध्याय में वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं कि नारद के हवाले से हेमाद्रि के कालखंड के 183वें पृष्ठ पर यह वचन आया है कि पुत्रवान गृहस्थ को संक्रांति पर, कृष्ण एकादशी पर और चंद्र और सूर्य ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन भी कुछ उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ्य दें। कुछ लोग चीनी भी डाल लेते हैं, लेकिन हम चीनी डालने को
आप कुमकुम और जल से ही अर्घ दें, इतना ही बहुत है, लाल फूल डाल के। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करें। सूर्य गायत्री देखो सभी की गायत्री होती है, सूर्य की भी है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। संख्या 14 होनी चाहिए, चीज एक होनी चाहिए। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को जरूर दान करें। आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्यदेव की तस्वीर या मूर्ति रखें। अब पाटे के सामने आसन बिछाकर बैठें और पंचोपचार से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान को गुड़ का भोग लगाइए और अंजलि में लाल फूल लेकर अर्पित करें। 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें और अगर संभव हो तो लाल चंदन की माला से मंत्र जाप करें। तो ये थी चर्चा आज लोहड़ी और मकर संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। और एक बार फिर अब्दुल्ला भाटी को शत शत नमन। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि मकर संक्रांति की चर्चा यहीं पर खत्म नहीं हुई है। सूर्य के मकर संक्रांति में मकर राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए क्या उपाय करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ आपको ये भी याद दिला दूं कि आजकल वो हम टाइम बैंड के हिसाब से सबका बता रहे हैं, तो वो भी अभी इसके बाद जब ये निकल जाएगा, ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, तो कल चर्चा इसकी कर लें, फिर परसों से उसकी चर्चा कर लेंगे। और अब बात आज की तीर्थ की, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं उद्यान गणेश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित उद्यान पार्क में स्थित होने के कारण इसका नाम उद्यान गणेश पड़ा। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। पार्क में स्थापित होने के कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक है। भक्तों का मानना है कि यहाँ भगवान गणेश के दर्शन से खुशहाली और समृद्धि आती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 13 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ें और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज सुबह 10:30 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कल सुबह 9:02 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। अतः आज सुबह 10:30 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल सुबह 9:02 तक आपको कद्दू, कोहड़ा या सीताफल खाना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठट। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कुत्ते को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।